अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा जो कि यूएई का न्यू लेबर लॉ है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने भी मैसेज किया था जी कि ये न्यू लेबर लॉ है और उनको कुछ इसकी सही तरह से समझ नहीं आ रही, और मैं इस वीडियो में आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा और साथ साथ में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी जाऊँगा। अभी रिसेंटली ही यूएई गवर्नमेंट ने अभी एक नया लेबर लॉ इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले भी लेबर लॉ ऑलरेडी था, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है उन्होंने बोला जी जिस तरह नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीज़ें चेंज हो रही है, इसी तरह उन्होंने अपने लेबर लॉ को अमेंड किया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आए हैं और साथ में इसको एक नया लेबर लॉ बना दिया है। और इसमें आप लोगों को जो वर्क क्लास है, प्राइवेट सेक्टर की वर्क क्लास है, उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस लेबर लॉ में ऐड की गई हैं। सबसे पहले जो है वो वर्किंग फॉर्मेट है, इसमें डिफरेंट वर्किंग फॉर्मेट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ फ्लेक्सिबल वर्किंग वीक। फ्लेक्सिबल वर्किंग वीक का मतलब ये होता है कि आप लोग एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना होता है आपको मिनिमम, कहीं पे भी। लेकिन सपोज अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है और आपका कोई काम है, आप उसको जल्दी ख़त्म कर देते हैं, मीन एक हफ्ते का काम है आप उसको 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं, मीन 48 घंटे का काम है और आप उसको 20 और 25 घंटे में फिनिश कर देते हैं, और उसके बाद का जो टाइम है वो आप रेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी कंपनी की रजामंदी लाजमी शामिल होनी चाहिए, और इसमें यह चीज़ होता है कि दोनों चीज़ों बंदों को फ़ायदा होता है, कंपनी को भी होता है और आपको भी। आपको इस तरह होता है जी कि आप जल्दी काम फिनिश करके रेस्ट कर सकते हैं, और कंपनी को जो काम एक हफ्ते में मिलना था वो 3 दिन में मिल गया। इससे कंपनी का भी फ़ायदा होता है अगर उसकी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है तो। इसके बाद यहाँ पे जो बताया गया जी कि पार्ट टाइम वर्क ये होता है कि अगर आप एक कहीं कंपनी में फुल टाइम काम कर रहे हैं, उसके अलावा आप किसी और कंपनी में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ आवर्स के लिए या कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए, हफ्ते में 1 दिन या डेली 1-2 घंटे काम कर सकते हैं, इसकी अभी आपको इजाज़त होगी। जो इसके बाद काम है वो है जी टेम्परेरी वर्क जो इंट्रोड्यूस कराया गया उसमें ये है जी कि ये जो टेम्परेरी वर्क है इसमें ये होगा, ये कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए होगा। मीन एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो 1 दिन का है, वो 2 दिन का है या 1 हफ्ते का है, तो उस 1 हफ्ते के लिए आपको हायर किया जाएगा और उसके बाद कंपनी है वो आपको बोलेगी जी ये हमारा काम ख़त्म हो गया, तो नाउ अभी आप हमारे साथ और काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेम्परेरी वर्क का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके साथ में। इसके बाद जो लास्ट में इसमें बताया गया जी कि वो है फ्लेक्सिबल आवर्स। फ्लेक्सिबल आवर्स का मतलब ये है कि कुछ जो आपके काम करने के घंटे होंगे या काम करने के दिन होंगे वो डिपेंड करता है कि कितना काम हो रहा है, कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आज आपको 6 घंटे काम करना पड़ रहा है, हो सकता है अगले दिन आपको 8 घंटे काम करना पड़े, या हो सकता है आपको एक हफ्ते पूरा काम करना पड़े, अगला हफ्ता पूरा रेस्ट करना पड़े, एक दिन काम करना है, एक दिन छुट्टी है, फिर दूसरे दिन काम करना है। ये डिपेंड करता है कि उस काम की नौइयत कैसी है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है। तो ये सारी चीज़ें ऐड की गई है जो कि पिछले लेबर लॉ में नहीं थी। इसके बाद जो एडिशन बताया गया है जी कि कोई भी कंपनी जो है अगर आपको आपके राइट्स जो एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नहीं दे रही और आप उसके अगेंस्ट में केस करते हैं लेबर कोर्ट में जाके, तो अगर आपका जो क्लेम है वो 1 लाख से कम है, 1 लाख दिरहम से कम काम का है, तो आपको कोई भी लीगल फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगी। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे पहले क्या होता था कि आपको लेबर में जाके भी, लेबर कोर्ट में भी जाके कुछ जो नॉर्मल फ़ीसें होती थी वो पे करनी पड़ती थी, लेकिन अगर अभी जो नेक्स्ट लॉ आएगा उसमें अगर आपका क्लेम 1 लाख से कम है तो उसमें आपको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 लाख से कम है तो उससे ज़्यादा है तो वो फिर आपको बताया जाएगा। इसके बाद कंपनी को ये भी बाउंड किया गया है कि जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपका जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, क्वालिफिकेशन डिग्रीज आ जाती है, एमिरेट्स आईडी आ जाते हैं, लाइसेंस आ जाता है, ये सारी चीज़ें कंपनी अभी अपने आप पास नहीं रख सकती है, वो आपको ही देना पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी ज़बरदस्ती आपके कोई डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स रखती है तो आप उसको बोल सकते हैं, ये आपका राइट है, आप ले सकते हैं। अगर नहीं लेते तो आप फिर लेबर कोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है जी कि जो भी कंपनी है, जब आप नई किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप शुरू के कुछ 6 महीने हैं वो है प्रोबेशन पीरियड के ऊपर होते हैं। ये प्रोबेशन पीरियड 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो लोग नए हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी जॉब स्टार्ट नहीं की है, मैं उन लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब भी आप कहीं नई कंपनी का काम करते हैं तो शुरू के 6 महीने कंपनी आपको एक प्रोबेशन पीरियड के ऊपर रखती है कि आपका देखा जा सके कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू कंपनी रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है। अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक होती है तो फिर वो आपको परमानेंट कर लेते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती है तो वो फिर आपको बता दीजिए कि आपकी ये परफॉर्मेंस लैक से, इस वजह से हम ये आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई भी कंपनी 6 महीने से ज़्यादा आपको प्रमोशन पे नहीं रख सकती, और अगर वो आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए उनको आपको निकालने से पहले 14 दिन का नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। और इसी तरह आपके ऊपर भी यह है कि जब आप कंपनी छोड़ेंगे, आप भी अंडर प्रमोशन है लेकिन आपने भी कंपनी छोड़नी है, किसी कोई नई जॉब मिल गई और आप अंडर प्रमोशन है, तो आपको 1 महीने
महीने का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिली और आपने वापस अपनी कंट्री में जाना है, तो आप अपनी कंपनी को बोल सकते हैं जी अभी मुझे वापस अपने कंट्री में जाना है, मैं स्टिल अभी प्रोबेशन पीरियड में हूँ, तो मैं आपको 14 दिन का नोटिस दूंगा क्योंकि मैं नई जॉब स्विच नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस अपने कंट्री में जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं इस लॉ के अंदर। इसके बाद यहाँ पे सेम पे स्केल रखा गया है, जो वुमेन है या मेन है, औरतें हैं जो मर्द हैं, उनके लिए सेम पे स्केल रखा गया। अगर वो एक जैसा काम कर रहे हैं तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि मर्दों को ज़्यादा मिलेगी, औरतों को कम मिलेगी, औरतों को ज़्यादा मिलेगी तो मर्दों को कम मिलेगी। सबका पे जो स्केल है वो आपको सेम रखा जाएगा। इसके बाद ऑन वर्क किसी भी कंपनी में आपके रंग के ऊपर, आपकी कंट्री के वजह से, आपके रिलीजन की वजह से, आपके रेसेस की वजह से या किसी और डिसेबिलिटी की वजह से आपका कोई भी हरासमेंट नहीं कर सके। अगर आपको कोई हरास करता है, वो फिजिकल है या वो फिर वर्बल है, तो आप उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। जो पे स्केल है, जो सैलरी है, उसमें भी ये ऑप्शन दिए गए हैं जी कि बहुत सारी जो कंपनीज है डेफिनेटली वो यहाँ पे यूएई दिरहम्स में ही सैलरी पे करती है, लेकिन कुछ कंपनीज अगर आपको डॉलर में या किसी और करेंसी में पे करना चाहती है तो वो भी है, लेकिन उसमें ये है कि दोनों पार्टीज़ का एग्री होना चाहिए और ये चीज़ भी रिटन होनी चाहिए। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए जी कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी ओवर टाइम के हवाले से। अगर आपके जो नॉर्मल आवर्स है, कोई भी कंपनी है वो जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक हफ्ते में 48 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे आपकी ड्यूटी होती है, फिर 1 घंटा ब्रेक होती है, उससे एक्स्ट्रा अगर आप काम कर रहे हैं तो कंपनी बाउंड होगी आपको ओवर टाइम पे करने के लिए। अगर आपकी कंपनी आपको ओवर टाइम पे नहीं कर रही है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। और कोई भी कंपनी है वो लगातार कंटिन्यूसली 5 घंटे काम करवाने के बाद आपको 1 घंटा ब्रेक लाजमी देनी पड़ेगी उन्हें। ये नहीं कि आपकी 8 घंटे ड्यूटी है तो आप कंटिन्यूसली 8 घंटे ही काम करें, 5 घंटे के बाद आपको 1 घंटे की ब्रेक लाजमी होगी। और अगर यही ओवर टाइम अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको कंपनी पे करेगी। इसके बाद कंपनीज के ऊपर ये भी मस्ट है कि वो आप लोगों को एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स दे। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स ये होते हैं कि जिसको आम लैंग्वेज में ग्रेजुटी भी बोलते हैं। जब आप किसी भी कंपनी में 1 साल काम कर लेते हैं या इससे ज़्यादा काम करते हैं और उसके बाद जब आप वो कंपनी छोड़ते हैं तो लॉ के मुताबिक आपको जो ग्रेजुटी वो देना मस्ट है। अगर आपकी कंपनी आपको ग्रेजुटी पे नहीं कर रही है या उसमें डिले कर रही है या कुछ इस तरह का इशू बना रही है आपके साथ, तो आप उसके ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं और इसमें फिर जो लेबर कोर्ट है वो आपकी कंपनी को बाउंड कराएगी जी कि ये एज़ पर द लॉ आपका देना लाजमी है और उससे फिर आपकी जो ग्रेजुटी की इश्यूज़ है ये सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट के ऊपर जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें ये भी बोला गया जी कि हफ्ते में 1 दिन रेस्ट डे आपको लाजमी होगा। क्यों अगर आप कंटिन्यूसली 1 हफ्ता काम करें तो उसके बाद आपको छुट्टी आपकी लाजमी है और ये आपकी पेड लीव होगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप छुट्टी करें तो कंपनी आपको बोलेगी आप छुट्टी करें उसके हम लोग पैसे काटेंगे, नहीं। 1 हफ्ता अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके बाद आपको एक पेड ऑफ डे दिया जाएगा। और इसमें ये भी बताया गया जी कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव वो खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है और आपको इमरजेंसी जाना पड़ जाता है तो 3 से 5 दिन की छुट्टी आपको इमरजेंसी लीव ले सकते हैं अगर आपका कोई क्लोज जो भी ब्लड रिलेशन है उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो लेडीज़ हैं जब उनका न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके ऊपर भी उनको मैटरनिटी लीव दी जाती है। पहले 45 डेज़ की ये मैटरनिटी लीव फुल पेड होंगी, उसकी सारी सैलरी उनको मिलेगी। उसके बाद अगर वो उसको एक्सटेंड करना चाहती है तो नेक्स्ट 15 दिन की उनको हाफ सैलरी मिलेगी और उसके बाद भी अगर वो एक्सटेंड कर सकती है जो उससे आगे जो होगी वो विदाउट पे होगी। सो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया जाए कि कोई भी जो कंपनी है वो 1 साल के बाद उसको आप छुट्टी के 30 दिन की जो छुट्टी होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ जितने भी आपको होता है वो छुट्टी आपको लाजमी उनको देनी पड़ेगी। जो आपका आप वापस अपने कंट्री जाए या फिर यहाँ पे आप रहें ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप छुट्टी के अहल हो जाते हैं उसके बाद में। सो व्यूअर्स ये सारी मेन डिटेल्स थी जो कि आपके रिलेटेड है। इसके अलावा भी ये लॉ बहुत लंबा है लेकिन ये उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि स्पेशली आप लोगों के रिलेटेड है, जो आप लोगों के काम आने हैं और स्पेशली उन सब लोगों जो मुझसे ये सारे क्वेश्चन कर रहे थे। इसके अलावा इसका डिटेल लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके सारी चीज़ एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉ होता है उसमें आप लोगों के राइट्स दिए जाते हैं, आप लोगों को फुली राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी लोग होते हैं उसको पढ़ते नहीं है। शुरू में जब मैं भी यहाँ पे आया तो मुझे भी लेबर लॉ के बारे में कोई भी इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम गुजारते हैं तो आपको उस टाइम पे पता चलना चालू हो जाता है कि आपके राइट्स क्या है। लेकिन अभी इंटरनेट का टाइम है, सारी चीज़ें आपके मोबाइल के अंदर है और पढ़ना ही आपने सिर्फ 5 मिनट है और आप इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।